चलो शुरू करते हैं जेई क्वेश्चंस के। आज से मैं आपको हर 2 दिन में जेई के 5 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा चैप्टर वाइज जो पेपर में इंपॉर्टेंट होते हैं। आज अपन बेसिक से चालू करेंगे, फिर थोड़ा मॉडरेट जाएंगे, फिर हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ अ एलिप्स इज 3 times द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस देन इट्स एसेंट्रिसिटी इज। ये अपन को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब अपन को बोल रहा है क्वेश्चन, जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है एलिप्स की वो 3 गुना है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस के। तो देखो सिंपली कुछ नहीं करना है, जो यहाँ इंग्लिश में लिखा अपन उसको मैथमेटिकली भाषा में कन्वर्ट कर देंगे, कुछ नहीं करना। तो पहला चलो मैं बताता हूँ आपको। ये पहले जो आप जेई के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो पहले तो आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, चैप्टर्स क्लियर हो, तभी आप जेई के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आके सीधे आप जेई में घुस क्वेश्चंस करेंगे, कुछ नहीं फायदा है। मैं चैप्टर ये कॉनिक सेक्शन पूरा पढ़ाया हूँ यूट्यूब पे, आप पहले उसकी पूरी वीडियो देख लो, फिर ये वाले जेई के क्वेश्चन कर लो, बहुत ही आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो पहला क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो आपको पता हो जाए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है, 2a। तो 2a ठीक है, ये थी। अब फिर क्या लिखा है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स इज मतलब क्या होता है, इक्वल। मैथमेटिक्स में इस का मतलब होता है इक्वल, तो इक्वल कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है, 3 times। 3 times माने ये इनटू हो गया, 3 इंटू क्या था, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस कितनी होती है, 2b। ठीक है, यहां से ये क्लियर है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 2a। ये कितना हो जाएगा, ये अगर अपन 2 सीधे नीचे ला सकते हैं ना, 2 नीचे ला देते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा 3b। तो 2 से 2 गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3b। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों, जेई क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको ये मेजर एक्सेस, अब कोई बार बार मैं आपको डायग्राम से नहीं समझा पाऊंगा, बहुत ही लंबी वीडियो चली जाए। इसलिए मैंने वीडियो में अब जो मैं चैप्टर ये पढ़ाया हूँ उसमें सब चीज़ मैंने बहुत आराम से बताई, क्रिस्टल क्लियर बताया, वहाँ जाके देख लो, बहुत ही आसानी से कर लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन में चलते हैं। ए की वैल्यू होगी 3b। अब अपन को एक फॉर्मूला पता है एलिप्स के अंदर, जहाँ से अपन सी की वैल्यू निकालते, क्या होता था, तो वो होता था a² इक्वल्स टू b² प्लस c², यही होता था। ठीक है, a की वैल्यू अपन के पास है, क्या है a की वैल्यू है अपने पास, a की वैल्यू है 3, मतलब 3b का स्क्वायर इक्वल्स टू b² प्लस c²। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और b का b², और ये जो b² अपन इधर ला देंगे तो b² इक्वल्स टू c² हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 9b² माइनस b² कितना हो जाता है, 8b² इक्वल्स टू c²। यहाँ तक क्लियर है, हाँ यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब इसका स्क्वायर अपन इधर ला देते हैं तो क्या हो जाएगा, 8b² इक्वल्स टू c हो जाएगा। अब 8 का अपन रूट निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 4 2 2 1, ये क्लियर, ये पेयर, ये हो जाएगा 2√2, और b का कितना स्क्वायर होता है, b का रूट, लेकिन b² का रूट हो जाएगा b इक्वल टू c। अपन को यहाँ से c की वैल्यू भी मिल गई, और अपन को क्वेश्चन में निकालना था, क्वेश्चन में अपन निकालना था एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू c/a। ठीक है, c/a होता है, अपन के पास c की वैल्यू भी है, c की वैल्यू कितनी है अपन की, 2√2b। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। a का कितना है, a की वैल्यू अपन की 3b, तो ये 3 हो गया, b से b कट गया, और एसेंट्रिसिटी अपन की आ गई 2√2/3, यानी कि डी ऑप्शन अपन का आंसर है, ये वाला अपन आंसर। बस बहुत ही आसान था। अब चलिए इसका एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको। तो चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ अ एलिप्स इज। पहला ऑप्शन है c, दूसरा ऑप्शन है 2ae², तीसरा ऑप्शन है ae² या फोर्थ है 2c। देखो अभी बहुत बच्चों को ये क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, तो मैं पहले से बता दूं, अभी अपन छोटे से स्टार्ट करें, मतलब बहुत ही लो से स्टार्ट करें क्वेश्चन, फिर थोड़ा मॉडरेट जाएंगे, फिर हाई जाएंगे। इसलिए पेशेंस बना कर रखो, बहुत आसानी से क्वेश्चंस करेंगे अपन लोग, जितने भी मेरे को लगेंगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है, मैं उतने आपको करा रहा हूँ। तो चलो पहले क्वेश्चन क्या बोला मैंने, अब पहली स्टेप क्या होती थी, जो भी आपको ये इंग्लिश में लिखा रहा है अपन उसको मैथमेटिकल भाषा में बदलने का ट्राई करेंगे। तो क्या लिखा गया है, डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। डिफरेंस क्या होता है, माइनस होता है, अपन जानते हैं मैथमेटिकल में डिफरेंस होता है माइनस। क्या लिखा है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होती है बच्चों, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है 2a। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, हाँ यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, 2a होती है। फिर अपन को डिफरेंस निकालना ही है, 2a होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, 2a।
फिर डिफरेंस और किसके बीच में माइनस है, फिर डिफरेंस मतलब माइनस हो गया। लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है 2b² अपॉन a, यही होता है। ठीक है, आपको ये सब एकदम मुंह जुबानी रटे होने चाहिए जो आपको जेई के क्वेश्चंस करने, एकदम एकदम मुंह में रटे हो कि हाँ यही होता है। अब हम एलसीएम ले, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा a। ठीक है, तो ये हो जाएगा इधर ये का इंटू होगा तो ये हो जाएगा 2a² माइनस 2b²। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से अपन 2 कॉमन ले सकते हैं दोनों से, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा a² माइनस b² अपॉन a, यही बचेगा। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, यही बचेगा। आपको एक चीज़ पता होगी, जब भी अपन क्वेश्चन में c को अपन निकालना होता है एलिप्स में, तो अपन क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, a² इक्वल्स टू b² प्लस c²। ठीक है, और c की वैल्यू निकालनी हो तो अपन इधर ला देते थे a² माइनस b² इक्वल्स टू c²। तो अपन a² माइनस b² की जगह c² रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। तो ये हो जाएगा 2c² अपॉन a। अब क्या करते हैं, देखो कोई भी ऑप्शन सी वाला तो ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि सी नहीं आया है इकलौता। ये भी नहीं चलेगा क्योंकि a2 है, इस 2 नहीं है और ना उसके पास वो बचा है। ये वाला चल सकता है भाई, ये वाला और ये वाला, क्योंकि अगर a कट जाता तो बस है। तो अपन क्या करते हैं, पहले यहाँ है a तो ऊपर भी a का इंटू कर देते हैं अपन, चलो ठीक है, ऊपर भी a का इंटू करते। मैथ क्या बोलते हैं, अगर आप डिनोमिनेटर में भी किसी चीज़ का इंटू किए तो अपन न्यूमरेटर में भी उसी का करना पड़े, जो अगर अपने से कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा ये 2c² a इंटू a²। ठीक है, ये आ गया आंसर। कैसे आ गया, देखो c², देखो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है एलिप्स का, c/a होता है, हाँ होता है। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, e² इक्वल्स टू c² अपॉन a² या होल स्क्वायर अपन लगा से, मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, c² अपॉन a, यही तो है। तो अपन का आंसर क्या हुआ 2ae²। क्या अपन को आ गया अपन का आंसर, हाँ बिल्कुल आ गया। ये सेकेंड ऑप्शन है अपन का, बिल्कुल बी ऑप्शन अपन का, सेकेंड ऑप्शन अपन का आ गया आंसर, बहुत ही ईजी। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला, जिसमें x दिया गया है 8 sec थीटा और y दिया गया है 8 tan थीटा, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। तो ये पहला ऑप्शन दिया गया है अपन को 8/2। ये तो ऑप्शन की बात अपन बहुत ही आसानी से आंसर ला देंगे, फिर आंसर तो टिकी कर देना। चलो क्या करना है, देखो पहले चीज़ अपन क्या करेंगे, पहली स्टेप ये होगी अपन को एक इक्वेशन बनाते हैं हाइपरबोला बनाने का। अपन हाइपरबोला का इक्वेशन बनाने के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हाइपरबोला के इक्वेशन कैसे बनाते हैं चलो देखते हैं। अगर अपन x² माइनस y² करें तो शायद, मैं कंफर्म नहीं बोला, शायद आ सकता है। अब ट्राई तो करना चाहिए, ट्राई करने से कोई दिक्कत तो है नहीं। तो चलो x² माइनस y² है, तो x² कितना दिया है अपन का 8 sec थीटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, माइनस 8y² कितना है 8 tan थीटा, मीन्स 8 tan थीटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो करते हैं x² माइनस y² इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, सेक थीटा का कितना हो जाएगा सेक थीटा स्क्वायर माइनस 64 tan थीटा स्क्वायर। ठीक है, अगर अपन इस वाले के 64 कॉमन ले लें तो कोई दिक्कत तो है नहीं क्योंकि दोनों के पास है, तो 64 अपन ले लेते हैं कॉमन। तो ये हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। अब आपको एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए जो अपन 10th में बहुत ही अच्छे से पढ़े। क्या होती थी वो आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी होती थी, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता था सेक स्क्वायर थीटा। ये यहाँ तक ठीक है, ये आपको याद है। तो अगर 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कर दूं तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ आप 1 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। बस आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ये नहीं कि 10th पढ़ लिया तो आइडेंटिटी भूलने, आइडेंटिटी बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो 64 इसकी जगह अपन 1 लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा x² माइनस y² इक्वल्स टू 64। यहाँ तक क्लियर है। अब 64 इन दोनों के नीचे ला देते हैं तो क्या हो जाएगा x² अपॉन 64 माइनस y² अपॉन 64 इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
अपन का इक्वेशन आ चुका है, क्या आ चुका है, एक्स स्क्वायर अपॉन 64 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 64 इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ और ध्यान से सुनिए बच्चों, अपन को जो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला होता है उसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको ये सब फॉर्मूले की कॉन्सेप्ट मान लीजिए, वो आपको याद होने चाहिए। तो क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला इज, क्या होता है, मैं बताता हूं आपको, 2a अपॉन ई। ई मतलब हो जाता है एसेंट्रिसिटी, ए मतलब ए की वैल्यू। अपन के पास ए की वैल्यू है बट ई नहीं है। अब ई कैसे निकलेगा, ई अपन का निकलेगा सी बाय ए से। ठीक है, तो पहले अपन एक काम करते हैं, अपन अपने पास ए भी है बी भी है, अपन पहले सी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद एसेंट्रिसिटी, बहुत ही आराम से अपन का आंसर आने वाला है। तो ये अपन का इक्वेशन था और अपन को क्या निकालना है, पहले अपन सी निकाल लेते हैं। हाइपरबोला में सी कैसे निकलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू इक्वल्स टू सी स्क्वायर से निकलता है। ठीक है, ए स्क्वायर कितना है अपन का, ए स्क्वायर अपन का 64 प्लस 64 इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 128 इक्वल्स टू सी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 128 इक्वल्स टू सी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपन की 8√2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, 8√2 अपन का यहाँ तक आ चुका है। अब उसके बाद अपन को क्या करना है, उसके बाद अपन को करना है, अब अपन को करना है बच्चों, अपन का सी आ गया, अब अपन एसेंट्रिसिटी निकालने का करते हैं। अपन एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू सी बाय ए, यही होता है। ठीक है, सी बाय ए होता है। अपन के पास सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 8√2 है और ए, अब ए स्क्वायर अपन का 64 है, तो ए कितना होगा अपन का 8। ठीक है, तो सी कितना है अपन का 8√2 और वो कितना है 8। यहाँ से काटा तो एसेंट्रिसिटी अपन की आ गई है √2। ठीक है, अपन के पास एसेंट्रिसिटी भी आ गई। अब डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स के ऑफ हाइपरबोला क्या होता था, उसका फॉर्मूला होता था डिस्टेंस का, लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आप लिख लीजिएगा पूरा, 2a अपॉन ई, यही होता था। ठीक है, 2 ए कितना है अपन का, ए है, 8 है अपन का, और ई कितना है अपन का, ई कितना अपन का भी √2 आ गया है। तो ऊपर क्या बचेगा, आ गया अपन का 2 × 8 कितना हो जाएगा, 16 अपॉन √2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन अंडर रूट तो इसमें छोड़ नहीं सकते और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये √2 का इधर भी और ऊपर भी इंटू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। ये हो गया 16√2, ये हो गया 2 √2 × √2 2 हो जाएगा, ये आ गया अपन का 8√2। तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला अपन का आंसर आ चुका है 8√2, मतलब ऑप्शन है अपन का ए ऑप्शन आ चुका है अपन का आंसर। बहुत ही आसान था। चलिए अब इस फोर्थ पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द एसेंट्रिसिटी ऑफ अ हाइपरबोला हुज लेटेस्ट रेक्टम इज हाफ ऑफ इट ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अपन को एसेंट्रिसिटी निकालनी है किसकी, जब अपन को सिचुएशन दी जाइए कि लेटेस्ट रेक्टम जो है वो हाफ है ट्रांसवर्स एक्सिस के। तो पहली चीज़ अपन क्या करते हैं, हर क्वेश्चन पे अभी तक जितने भी अपन 3 क्वेश्चन किए, जो भी अपन को इंग्लिश में सेंटेंस दिया हो जाता था अपन उसको मैथमेटिकल भाषा में बदलने का ट्राई करते थे। ठीक है, और एक चीज़ और, जब तक आपको कोनिक सेक्शन के अच्छे से मतलब बेसिक भी नहीं आएंगे तब तक आप ये जे के क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। अपन को एसेंट्रिसिटी निकालनी है। ठीक है, एसेंट्रिसिटी निकालनी है जब लेटेस्ट रेक्टम मैं लिख देता हूँ, लेटेस्ट रेक्टम है हाफ है ट्रांसवर्स एक्सिस के। ठीक है, TA की मान लीजिए। ठीक है, अब अपन को पता होना चाहिए लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, 2b² अपॉन a, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, 2b² अपॉन a हाफ, और ट्रांसवर्स एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, 2a। ठीक है, यहाँ से ये कटा और यहाँ से ये कटा। ठीक है, तो 2b² इक्वल्स टू a² यहाँ हुआ। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद अपन को क्या करना है, अपन को हाइपरबोला में जब भी अपन को c निकालना होता है तो अपन क्या फॉर्मूला लगाते थे, a² प्लस b² इक्वल्स टू c², यही फॉर्मूला लगता था। ठीक है, यही फॉर्मूला लगाते थे अपन। तो a² कितना है अपन का, 2b² प्लस b² इक्वल्स टू c² है, यही है। ये कितना हो जाएगा, 3b² इक्वल्स टू c², मीन्स अंडर रूट
3b² इक्वल्स टू c हो जाएगा, मीन्स √3 इक्वल्स टू b। यहाँ से अपन को c की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, अब अपन को एसेंट्रिसिटी निकालना था। अपने पास a की वैल्यू भी है, c की वैल्यू भी है। तो a की वैल्यू क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ। a की वैल्यू है अपन की, a² की वैल्यू कितनी थी अपन की, a² की वैल्यू थी अपन की 2a² थी, 2b²। यहाँ पास लिख देता हूँ साफ सुथरे में। a² की वैल्यू कितनी थी अपन की 2b²। तो a की कितनी वैल्यू हो जाएगी अपन की √2b। ठीक है, यहाँ तक। अब एसेंट्रिसिटी अपन को निकालते हैं। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, E इक्वल्स टू c/a। ठीक है, अपन का आंसर वहाँ ही गया। c कितना है अपन का, c है अपन का √3b। ठीक है, √3b। और अपन का a कितना है √2b। यहाँ से ये कटा तो एसेंट्रिसिटी कितनी आ गई अपन की √3/√2। ये अपन का आंसर आ गया। थर्ड वाला अपन का करेक्ट है। बहुत ही आसान था क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, फिर ये आज का ये लेक्चर खत्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इज 4x² + 9y² + 8x + 36y + 4 इक्वल्स टू 0। फिर अपन को इस इक्वेशन से अपन को एसेंट्रिसिटी निकालनी है एलिप्स की। तो कैसे निकालें, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना अपन को। पहले क्या जो अपन को इक्वेशन दिया है वो एज इट इज अपन लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन दिया है, 4x² + 9y² + 8x + 36y + 4 इक्वल्स टू 0, यही दिया गया है। ठीक है, अब अपन x² और x वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 4x² + 8x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, + 9y² + 36y। और जो कांस्टेंट है यानी कि 4 अपन उस साइड भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अब अपन आइडेंटिटी लगाने का ट्राई करते हैं a + b द होल स्क्वायर की। ठीक है, कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे 4x² है, ये 4x² कैसे आया होगा, आपको बताओ कैसे आया होगा। ये आया होगा 2x का होल स्क्वायर करने से, तो यही तो आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, और 8x कैसे आया होगा, 8x आया होगा 2, अपन 2ab करते हैं। ठीक है, 2 और ये कितना है 2, यहाँ एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, 4x हो गया और एक 2 का और इंटू करेंगे तभी तो 8x आएगा। तो क्या हो जाएगा 2 4 8x हो जाएगा। ठीक है, अब अपन को y टर्म कहता है अपन का 2, तो अपन क्या करेंगे 2 का स्क्वायर भी करेंगे प्लस में और 2 का -2² का माइनस भी कर देंगे। इसी तरह इधर भी इसी तरह खोलते हैं, आइडेंटिटी खोलने का ट्राई करते हैं। तो कैसे खोलेंगे, 3y² करके, 3y का स्क्वायर करके करेंगे तो ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। प्लस करेंगे 2 × 3y और 6 है। अब कैसे 36 बनाएंगे, 6 का इंटू करके, तो क्या हो जाएगा 6। अब इसका 6 का स्क्वायर भी करेंगे अपन और 6 का माइनस भी करेंगे। ठीक है, और इक्वल्स टू -4 तो था ही अपन का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको एक आइडेंटिटी मिल गई, कौन सी मिल गई, a² + 2ab + b² क्या होता है, a + b द होल स्क्वायर। तो a² कितना है अपन का 2x और b² कितना है अपन का 2 द होल स्क्वायर। बाहर कितना बचेगा, ये -4 प्लस, अब यहाँ पे वही आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी लगेगी, a + b की। पहले क्या है 3y प्लस कितना है अपन का 6 द होल स्क्वायर, और बाहर कितने बचेगा -36 इक्वल्स टू -4, यही बचेगा। अब अगर ये वाले कांस्टेंट को सब इस साइड भेज देते हैं और ये अपन इससे कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। चलो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या अंदर क्या बचेगा, x + 1। ठीक है, यही बचेगा द होल स्क्वायर। और इधर कितना, इधर से अगर अपन 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ये 2 द होल स्क्वायर। और ये -36 -4 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा -4 + 40, तो कितना बचेगा अपन का, यहाँ पास अपन की गलती हो गई। जब भी अपन बाहर कोई कॉमन लेंगे तो अपना वो स्क्वायर करा के आएगा, तो यहाँ ये 4 आएगा। ठीक है, स्क्वायर का। इसी तरह यहाँ 9 होगा क्योंकि स्क्वायर करा के आएगा। अब इधर कितना हो जाएगा 36, तो कितना हो जाएगा 4x + 1 द होल स्क्वायर + 9y + 2
द होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब 36 दोनों के नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा x+1। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, 4 के नीचे अगर 36 आएगा तो 9 बचेगा। इसी तरह वाई स्क्वायर, अब बहुत सारे स्टेप नहीं लिखेंगे, और 9 के नीचे 36 आएगा तो कितना बचेगा 4=1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो ये इक्वेशन था। ठीक है, तो अपन को यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल गई है a², ये तो a² है तो 9, और b² की वैल्यू कितनी मिल गई है 4। मीन्स a की वैल्यू आ गई अपन की 3 और b की वैल्यू आ गई अपन की 2 आ गई। ठीक है, ये अब अपन c निकाल लेते हैं, तभी तो अपन एसेंट्रिसिटी। कैसे c निकलेगा, a² = b² + c² से आता है। ठीक है, a² कितना है अपन का 9, b² कितना है अपन का 4, तो इधर आके -4 हो जाएगा =c², यानी कि 5=c²। मीन्स √5 = c, ये आ गया। और अपन को एसेंट्रिसिटी निकाला। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E = c/a। c/a ही होता है, तो ठीक है √5 और a कितना है अपन का √3 है, तो ये आ गया अपन का आंसर। एसेंट्रिसिटी अपन को निकालनी था, अपन एसेंट्रिसिटी मीन्स डी ऑप्शन आ गया अपन का आंसर। बहुत ही आसान था।